सारे नहीं रहना चाहिए पीछे खड़े हो जाओ अरे उठा खड़े हो जाओ आ जाओ। तो मैं खड़ा दूंगा खड़ा होगा मैं घेरा की तब ना आओ ये रहा दे भाई लो फोटो लियो। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे जी। जिस मनोकामना से आपने कराया काम शुरू आपका पूर्ण। एक लाइट की तो जरूर व्यवस्था करवाओ जी। बिना लाइट के देखो ना तो पढ़ा जाता और ना कुछ चीज़ें है ना। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे भोले बाघांबरे अंगे सनिकादिकी ब्रह्मादिकी भूतादिकी संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जगी करता जगी भरता जगी पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका भोले जानती अविवेका पर्णाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओम। हम गणेश जी का ध्यान करके शिव बाबा का ध्यान करके अपने पितरों का ध्यान करके अपने क्षेत्रपाल का ध्यान करके अपने वास्तु का ध्यान करके उनको सबको नमन करते हैं और 9 ग्रह 16 माताओं का ध्यान करते हैं और ध्यान करके उनका पूजन हमने किया। अब हम प्रार्थना करते हैं कि वेद व्यास जी आएँ और अपनी कथा को आरंभ करें। उनसे अनुमति लेके मैं अपनी कथा जो है शिव बाबा की कथा जो है कल सभी माताओं बहनों से निवेदन है चाहे 10 मिनट बैठे शांति से और सुनने के लिए बैठें, ठीक है। और जब भी आपको अपनी सुनानी हो ना, जब मेरे को बोल देना, मैं बंद कर दूंगा, टॉपिक आपका सुन लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे। लेकिन जिस काम से आए हैं हम उस काम पे आते हैं, तो शंकर भगवान से परमिशन चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे आज्ञा लेना चाहते हैं कि उनकी कथा जो है वो सुना सकें। हमारी वाणी के अंदर इतना ओस, इतना वो नहीं है, रस नहीं है कि हम उनके गुणगान कर सकें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ना हरि का अंत है, ना हरि की कथाओं का अनंत है। जैसा हमने पढ़ा, जैसा सुना, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, जैसा पुस्तकों में लिखा है, वैसा हम इसका व्याख्यान कर रहे हैं। कल हमने शिव महापुराण कथा का आरंभ किया। शिव महापुराण कथा के अंदर हमने देखा कि ऋषियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के अंदर विषय आया। विषय ये था कि आने वाले कलयुग में जब लोग व्याभिचारी हो जाएंगे, पिता पुत्र की नहीं मानेगा, पुत्र पिता की नहीं मानेगा, ठीक है, पर स्त्रियों के उसमें सानिध्य में चले जाएंगे, लोग अपना धर्म छोड़ देंगे, अपने धर्म के विपरीत कार्य करने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? तो शिव भोले जो हैं, उन्होंने वेद व्यास जी को बताया कि आने वाले कलयुग में इन चीज़ों से बचने के लिए
शिव महापुराण कथा जो उनके द्वारा कही गई वो एक सार्थक उपाय होगा इन चीज़ों से बचने के लिए। जो घरों में क्लेश हैं, घरों में क्लेश के मुख्य कारण यही हैं कि बच्चे बड़ों का कहा नहीं मानते, बड़े बच्चों के अनुसार नहीं चलते, है ना, या अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरे की स्त्री प्रिय लगती है, अपनी घरवाली को छोड़ के दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चोरी जारी, दूसरे का सुख देख के अपने मन में वो लेके आना, लोभ लेके आना, तो ये सारे कलयुग के प्रभाव हैं। और इनसे बचने के लिए शिवजी भोले ने जो है अपनी कथा जो है वो माध्यम बताई थी कि कलयुग के अंदर आप इस कथा का स्मरण करोगे, मनन करोगे, तो आप इन चीज़ों से बच जाओगे। उसी में हमने कल आपको बताया था कि वास्तु पुरुष की जो है नियुक्ति की गई, वास्तु पुरुष की ड्यूटी लगाई गई। क्या ड्यूटी लगाई गई थी कि आप जिस घर में रहोगे उस घर के लोगों का कल्याण चाहोगे और आप तथास्तु तथास्तु बोलते रहोगे। तो कल मैंने सभी माताओं बहनों से प्रार्थना की थी कि कोई भी अपने घर में कोई नेगेटिव बात ना करे, जितनी भी बातें करें पॉजिटिव करें कि हम तरक्की करें, हमारा मकान बने, हमें गाड़ी बंगला मिले, हमारे बच्चे हमारे कहे अनुसार हों, हमें सुंदर बहू की प्राप्ति हो, सुंदर बच्चों की प्राप्ति हो, हमारे घर में भाई देना बोलते हैं अपने देसी भाषा में हरियाणवी में कि गाय भैंस अगर कोई पशुधन है तो वो दूध दे, है ना, आरी बीमारी हमारे घर से निकले। आप दिवाली पे जैसे दिवाली से अगले दिन पूजन करते हो उसमें भी बोलते हो ये क्या बोलते हैं उसको, उसमें बोलते हो ना कि दरिद्रता का नाश और लक्ष्मी का वास हो। तो मतलब कहने का पॉजिटिव बातें ही आपको घर में बोलनी, नेगेटिव बातें आपको घर में नहीं बोलनी है। और मेरे गुरु जो हैं शशि भारद्वाज जी, वो कथाओं के अंदर एक चीज़ और कहते हैं, अगर आप दूसरे की गलती को माफ़ कर सको और अपनी गलती की तुरंत माफ़ी मांग लो तो विवाद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कल भी कहा था कि आप 2 घंटे बैठने की बजाय 15 मिनट बैठो, 15 मिनट में एक बात अच्छी घर पे ले जाओ तो आपका जीवन जो है सुधर जाएगा और कथा भी जो है सार्थक हो जाएगी। जो शिव महापुराण के अंदर शिव बाबा ने कहा कि कलयुग में यही सुनने से, मनन करने से हम जो हैं इनसे व्याधियों से बच सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का ये समझ के चलो जो बताया कि दूसरे की गलती को माफ़ कर दो और अपनी गलती हो तो तुरंत माफ़ी मांग लो, इससे जो है आप बचे रहोगे व्याधियों से। हम अपनी कथा को आगे लेके चलते हैं। कल हमने साधना का जिक्र किया था। साधना के लिए हमने बताया था कि अपने काम में लगे और सभी चीज़ों का ध्यान करते हैं, ये साधना है। अगर हमारे को काम छोड़ के किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है तो वो साधना नहीं है। कल की कथा में एक चीज़ और आई थी कि विवाद हो गया था कि विवाद के अंदर ये था कि बड़ा कौन है। तो बड़े की परिभाषा ब्रह्मा जी ने ये दी थी कि भाई जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा है। अब विषय ये था कि पहले जन्म हुआ किसका। विषय के अंदर ब्रह्मा जी जो हैं विष्णु की नाभि से कमल के ऊपर उनका जन्म हुआ, अवतार हुआ। तो वो खोजते हुए कमल की नाड़ी से नीचे उतर आए तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जो हैं वो बैठे हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कहा कि पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूँ, ब्रह्मा ने। क्योंकि ब्रह्मा को ये लगा कि भाई मैं पहले आया हूँ, विष्णु बाद में आया है। ठीक है, अब विष्णु जो हैं वो ब्रह्मा को कहने लगे कि भाई मैं तेरा पिता हूँ, मेरे से तेरी उत्पत्ति हुई है, नाभि से निकल के आए। दोनों में इस चीज़ का विवाद हो गया। इस विवाद को देखते हुए जो हैं जितने भी देवी देवता थे शंकर भगवान के पास पहुँचे। शंकर भगवान ने कहा कि भाई इस चीज़ का तो निष्कर्ष एक ही तरह से हो सकता है। ठीक है ना। उन्होंने अपना जो है ज्योतिर्लिंग बना लिया। ज्योतिर्लिंग का मतलब रोशनी बन गई ऊपर से नीचे, और बोले भाई एक जना ऊपर चले जाओ, एक जना नीचे चले जाओ, जो मेरा छोर पहले ढूंढ लेगा वो बड़ा है, वो परब्रह्म है। अब विष्णु जी जो हैं वो नीचे की तरफ चल पड़े, ब्रह्मा जो हैं ऊपर की तरफ आकाश की तरफ चल पड़े। तो विष्णु जी जो हैं नीचे पहुंच गए, सब पाताल में और अपना इसमें सब सुख सागर के अंदर सब जगह घूमी आए, उनको उनका छोर नहीं मिला।
ब्रह्मा जो हैं ऊपर जाते हुए उनको केतकी का फूल मिल गया। केतकी का फूल मिल गया, उसने उनको भ्रमित कर दिया। वो उस फूल को लेके आ गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि मुझे शंकर भगवान का छोर मिल गया। अब इस चीज़ को शंकर भगवान जानते थे कि छोर तो मिला नहीं, ठीक है, और ये असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उस झूठ को बताने के लिए शंकर भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई तूने झूठ बोला है, ठीक है, तो तेरे को सज़ा मिलेगी। और सज़ा के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भैरव प्रकट किए और भैरव ने ब्रह्मा जी का जो है 5 मुखों में से एक मुख काट लिया, 4 मुख रह गए। तो ये चीज़ देख के विष्णु भगवान जो हैं वो हाथ जोड़ के बैठ गए और उन्होंने कहा कि आप इसको क्षमा कर दो, भाई गलती होगी कोई बात नहीं, आप इसको क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी से पूछा गया, बता भाई कारण तूने झूठ क्यों बोला? तो उसने कहा कि मुझे केतकी के फूल ने भ्रमित कर दिया। तो इस बात के ऊपर केतकी के फूल को जो है वो श्राप मिल गया कि आप जो है मेरी पूजा में शामिल नहीं होंगे। तो केतकी का फूल जो है वो शंकर भगवान के ऊपर अर्पित नहीं किया जाता। अब केतकी का जो फूल था उसने भी भगवान से प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, ब्रह्मदेव ने प्रार्थना की। तो उन प्रार्थनाओं पे जब उन्होंने देखा कि इसको पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप आप समझते हैं, पश्चाताप का मतलब यह है कि कोई काम गलती से हो जाए और हम उस गलती को मान लें, और गलती को मान के हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, तो सामने वाले का फर्ज बन जाता है कि उसको क्षमा कर दे। तो अब जब उसको क्षमा कर दिया तो क्षमा करने के बाद ये कहा गया कि जो श्राप दे दिया वो वापस तो होगा नहीं, पूजा में तो तेरे को नहीं रखा जाएगा, लेकिन गण जो हैं, गणों का अधिपति तेरे को बना दिया गया, ब्रह्मा को बना दिया गया गणों का अधिपति। लेकिन विष्णु भगवान जो सत्य बोले थे वो उनके प्रिय हो गए और उनको उन्होंने अपने बराबर की उपाधि दे दी कि जितना मैं हूँ उतना तू है। आप देखते हैं कि भगवान राम पैदा हुए तो शंकर भगवान जो हैं हनुमान जी को लेके और डमरू बजाते हुए बंदर का खेल दिखाने के लिए वहाँ पहुँचे अयोध्या में। ऐसे ही जब विष्णु अवतार में भगवान कृष्ण रूप में आए तो वो फिर सन्यासी के रूप में वहाँ पहुँचे उनका दर्शन करने के लिए। माताएं जो हैं बहुत गाती हैं, अपने लला का मुख दिखला दे हरि शिव जी दर्शन पाएँ, है ना। तो ये वही है। तो कहने का मतलब दोनों समकक्ष हो गए, दोनों जो हैं बराबर के हो गए, दोनों एक दूसरे का आदर भाव रखते हैं। तो ये इनकी शिव जी की और विष्णु की कहानी। अब यहाँ पे क्या था कि इनको बता दिया गया, इसी विषय को हम आगे लेते हैं। लिंगेश्वर का परिचय। हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन आसक्त प्राणी आदि शिव जी के लिंग बेर की संस्थापना कर नित्य उसकी पूजा किया करें। जो भगवान शिव हैं उनका बेर के स्वरूप, मतलब छोटा सा जो है उसके स्वरूप, उसकी भी पूजा की जा सकती है। और क्योंकि शंकर भगवान सर्वेश्वर हैं तो उसी में सभी देवताओं की उपासना पूजा आ जाती है। मुनियों ने कहा यह कैसे? भाई एक बेर के अंदर पूरे संसार की उपासना कैसे आ जाएगी? इसकी कहानी आप लोगों ने वो भी सुनी होगी, जब कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई कि भाई पूरे इसका भ्रमण करके आना है ब्रह्मांड का। तो कार्तिकेय जी अपना मोर उठा के चल पड़े थे और गणेश जी जो हैं उन्होंने अपने माता पिता को बीच में बिठा के उनकी परिक्रमा की थी और कहा था कि ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। तो इस बात पे जब ऑब्जेक्शन उठा, भाई सवाल उठे, तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड या सब कुछ आपके अंदर नहीं है। तो इस चीज़ को नकार नहीं सके, तो उनको प्रथम पूज्य की उपाधि भी मिली थी कि भाई आपने प्रतिस्पर्धा जीत ली है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि बेर के स्वरूप जो लिंग है उसकी भी पूजा करने पे समस्त पूजाएं जो हैं हो जाती हैं। तो इस पे मुनियों ने कहा कि यह कैसे, बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है? और सर्वदा
लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं। अब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है कि किसी अन्य से नहीं, मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म स्वरूप हैं और निष्कल अर्थात काल रहित हैं और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु ये सभी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए शिव का आकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से शिव ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। उन्होंने अपना ज्योतिर्लिंग बना के इतना विस्तार किया कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसका छोड़ ना पाए। ठीक है, आप देखते हो जहाँ भी शिवलिंग स्थापित हैं उनकी पूरी परिक्रमा नहीं होती। ठीक है ना, आपने नोट किया होगा ना, शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती ना। वो विषय भी यही है, क्योंकि उनका आदि और अंत किसी को मिला ही नहीं। जिसका आदि और अंत ही नहीं मिला उसकी पूरी परिक्रमा कैसे होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि सूक्ष्म रूप में बेर जो है, बेर के समान भी अगर लिंग बनता है तो उससे भी मेरी पूजा की जा सकती है। दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं, बेर स्वरूप में भी पूजा करते हैं और मूर्ति स्वरूप में भी पूजा करते हैं। इस वेदांतर में ओम प्रणव के लिए भी संत कुमार जी ने मंदरावल पर्वत पर श्री नंदीकेश्वर जी के से प्रसन्न किया था, जिस पर नंदीकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिव जी ही इसी प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत और वेद में इसकी आज्ञा दी गई है। मतलब सूक्ष्म रूप में छोटे से शिव जी की परमिशन भी वेदों के अंदर दी गई है। इस पर संत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध किस चीज़ के लिए हुआ था कि मैं तेरा पिता और मैं तेरा पिता। तो उस समय इन्होंने क्या किया था बताया मैंने आपको। तो बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और बेर स्वरूप जगत के लिए प्रचलित। तो शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे, तो उनको नहीं मिला। वो चुपचाप आके उन्होंने कह दिया जी मेरे को आपका छोर नहीं मिला, जबकि ब्रह्मा जो हैं उन्होंने झूठ बोला। तो उसकी वजह से वो शिव जी जो हैं वो प्रिय हो गए और उनको समानता का अधिकार दे दिया कि आप मेरे ही समान पूजे जाओगे, मेरे ही समान होगे। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उससे कुंठित होके इसलिए वहाँ पे भैरव जी की उत्पत्ति हुई। यह देख विष्णु जी, शिव जी और सभी चरणों में पड़ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इनको क्षमा कर दिया जाए। तब उन्होंने केतकी को और ब्रह्मा जी को वरदान दिए और वरदान में क्या दिया था, ब्रह्मा जी को गणों का अध्यक्ष बना दिया था कि भाई आप जो है गणों के वो रहोगे और केतकी का फूल जो है हालांकि पूजा के अंदर नहीं लिया जाएगा लेकिन पूजा में फिर भी उसका एक विशेष स्थान रहेगा, ऐसा कह के उसको ये किया गया था। अब है ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। भाई ये प्रसंग तो पूरा हो गया। प्रसंग पूरा होने के बाद में अपना उनका वापस वो लग गया सिंहासन लगने पे ब्रह्मा विष्णु सब जो हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठ गए। फिर बहुत ही दिव्य वस्तुओं और उपहारों के साथ में ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर स्वयं विपरीत कर दिया, परंपरा की रक्षा की। मतलब ब्रह्मा विष्णु ने जो चढ़ाया उन्होंने उन चीज़ों को ब्रह्मा विष्णु को वापस कर दिया शंकर भगवान ने। ठीक है भाई, आपका काम पूरा हो गया, आपने हमारे को दे दिया, अब ये आप संभालो। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। ठीक है, दिन कौन सा था? जिस दिन उन्होंने
विराट शिवलिंग जो बनाया था, प्रकाश पुंज जो बना था, वो दिन था। ठीक है, उस दिन का कैसे पढ़ा जाता है? अभी आपको पता है कि अपने यहाँ हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये है कि कुछ लोग तो बिना हाथ से नापते हैं चीज़ों को, कुछ ऐसे हाथ से नापते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो मीटर होता है उससे नापते हैं कपड़े को, ऐसा ही नापते हो ना। तो तीनों का अंतर क्या हुआ? मीटर जो है उसको सब ने मान लिया, और ये जो हाथों से नापते हैं या उससे नापते हैं उसको हर कोई नहीं मानता। किसी का छोटा हो सकता है हाथ, किसी का बड़ा हो सकता है। तो उसमें क्या था कि तिथियों को जानने के लिए, उस दिन का और उस वार को जानने के लिए उन्होंने नक्षत्र का सहारा लिया है। नक्षत्र समझते हो आप? एक बार हाथ खड़ा करोगे, नक्षत्र के बारे में कौन कौन जानता है? आज चलो, आज आप भी पंडित बन जाओगे। सुनो सुनो जी सुनो, आज आप भी पंडित बन जाओगे। ठीक है, ब्रह्मांड जो है, हाँ, ब्रह्मांड जो है वो चाहे चने का दाना हो, ठीक है ना, चाहे साइकिल का पहिया हो, चाहे बहुत बड़ा क्षेत्र हो, सारा का सारा डिग्रियों में नापा जाता है, जिसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये बता देंगे कि कोई भी गोला, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, कितने डिग्री का हुआ बेटा? 360 डिग्री का हो। तो इसलिए यहाँ पे किलोमीटर का सहारा ना लेके हमने डिग्रियों का सहारा लिया कि पूरी डिग्री जो है 360 डिग्री में पूरा ब्रह्मांड आ गया। अब उस ब्रह्मांड को बांटने के लिए हमने 27 निशान बना दिए। 27 निशान का मतलब ये है, आज अगर आपको डाबर कॉलोनी से नए बस स्टैंड पे जाना पड़े और घर वाले पूछे जी कहाँ पहुँच गए, कैसे बताओगे? हैं भाई लोहारू रोड पे हैं, है ना, पुल के पास आ गए, अलवास गेट पे आ गए, बावड़ी गेट पे आ गए, ऐसा ही बताओगे ना। उसके बाद में उनको ये बताने की आवश्यकता रह जाएगी कि अब बस स्टैंड पे कितनी देर में पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे, नहीं पता लग जाएगा। तो इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड को नापने के लिए 27 चिन्ह बना लिए गए, जिनको हम नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र का मतलब है जो हिले डुले ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि समय जो है कहाँ चल रहा था, ठीक है। जिस दिन ये काम हुआ उस दिन आद्रा नक्षत्र था। आद्रा नक्षत्र का मतलब 27 नक्षत्र हैं। जैसे अगर मान लो डाबर कॉलोनी से आपको बस स्टैंड पे जाना हो, तो आप जो है पहले कहोगे कि गरिमा गार्डन, गरिमा गार्डन के बाद में कहोगे लोहारू रोड, लोहारू रोड के बाद कहोगे अलवास गेट वाला पुल, और उसके बाद दादरी गेट, ऐसे ही बोलोगे ना। क्या इनको उठा के जगह चेंज कर सकते हो? भाई ये कह सकते हो कि अभी तो मैं दादरी गेट पे हूँ, अभी गरिमा गार्डन पे आ गया, अभी नए बस स्टैंड पे हूँ, अब अलवास गेट पे आ गया, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि जगह जो हैं वो एक के बाद दूसरी आएंगी। तो ये नक्षत्रों के नाम जैसे हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार हैं, सोम के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, बुध के बाद बृहस्पति आता है। ये नहीं हो सकता कि पहले बृहस्पतिवार आ गया फिर बुधवार आ गया, नहीं हो सकता ना। ऐसे ही तिथियाँ हैं भाई, दूसरी तिथि के बाद एक कम आ सकती है, दूसरी आ गई तो दूसरी आ गई, एक कम गई, ठीक है। इसी तरह से नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, इस तरह से रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। तो जिस दिन उन्होंने प्रकाश पुंज का वो लिया उस दिन आद्रा नक्षत्र था, ठीक है। आपको देखना भी सिखा देंगे। देखना सिखाने के लिए आपके पास में मोबाइल हैं, मोबाइलों के अंदर आप हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। तो उसके अंदर जो है आपको आज का पंचांग मिलेगा। पंचांग का मतलब आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सा वार है, सारी चीज़ें वो मिलेंगी। और चाहे दिन हो, चाहे वार हो, चाहे योग हो और चाहे करण हो, एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद पहला कभी नहीं आएगा। इसमें आद्रा नक्षत्र इन्होंने बताया, आपको समझाया मैंने, जिसको नहीं समझ में आया आप पूछ लेना। कहा कि आज के दिन मैंने ये रूप लिया है यहाँ पे, और आज बहुत शुभ दिन है कि आप दोनों की लड़ाई ख़त्म होगी, ब्रह्मा और विष्णु की दोनों की लड़ाई ख़त्म होगी, दोनों को पता लग गया, ठीक। और आज के दिन जो मुझे पूजेगा, चाहे वो बेर रूप में पूजे और चाहे वो मुझे साकार रूप में पूजे, चाहे निराकार रूप में पूजे, चाहे 12 इंच का लिंग बना के पूछे, चाहे बड़ा बना के पूछे, सबको
पूर्ण फल मिलेगा। और आद्रा नक्षत्र के दिन जो भगवान शंकर की पूजा करेगा उसको भगवान शंकर अपने बेटे के समान प्रेम करेंगे, कार्तिकेय जी के समान। यूँ समझ लो जैसे महीना 30 दिन का होता है ना और सप्ताह 7 दिन का होता है, यहाँ 27 दिन का महीना मान लो आप। एक दिन का एक नक्षत्र आता है, ठीक है। इनकी सीरीज है अश्विनी भरणी कृतिका, ठीक है ना। जैसे अपने सोमवार मंगलवार है, इसी तरह से एक दिन आद्रा नक्षत्र आता है 27 दिन में। यानी कि 27 दिन में जब वो नक्षत्र आएगा उस नक्षत्र पे भगवान शंकर की पूजा की जाएगी, तो भगवान शंकर को वो अपने पुत्र के समान प्रिय होंगे। इतनी सी बात। जैसे आप सोमवार कहते हैं ना, वे सोमवार शंकर भगवान का है, ऐसे ही नक्षत्रों में उन्हें आद्रा नक्षत्र सबसे प्रिय है। इस समर के स्थान पर जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह मुक्तिदायक होगा और इसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी। स्पर्श और ध्यान से, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। जो हम बार बार जन्म लेते हैं और इस संसार को छोड़ के जाते हैं, ये आवागमन है। तो कहते हैं कि इसके स्पर्श से, ठीक है ना, इसके स्पर्श से, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। अब अभिमान त्याग कर ईश्वर की भक्ति करो। जो विष्णु, ये अपने शंकर भगवान हैं, उन्होंने क्या कहा ब्रह्मा और विष्णु को, भाई अब अभिमान त्याग दो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और दोनों जो है ईश्वर की भक्ति में लग जाओ। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएँ हैं जो निष्कल रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध होगा। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय होगा। जो मेरे इस लिंग के रूप का स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। इन्होंने कहा कि लिंग रूप मतलब आप किसी भी रूप में उसको, जैसे आप मिट्टी का गणेश जी बनाते हैं ना, तो आप किसी भी रूप में, सुपारी के रूप में बनाते हैं, सुपारी के रूप में, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग हो, ठीक है। और जो साधु सन्यासी आपने देखे होंगे, वो कोई माला फेरते हुए नहीं देखा होगा। देखा है कभी किसी साधु सन्यासी को माला फेरते हुए? नहीं देखा ना। तो इसका मतलब क्या, वो भगवान का ध्यान करते नहीं, वो मन की माला फेरते हैं। आपके साथ बैठे हैं, आपकी सुनने लग रहे हैं, जो साधना मैंने कल बताई थी, ठीक है ना, आपकी सुनने लग रहे हैं सारी, और अपने मन ही मन में उनका जो भी उनका मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, ठीक है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः है, जिसको भी वो मानते हैं, उनकी मालाएं उनके मन में चलती रहती हैं। वो हाथ में माला लेके नहीं बैठते करमाड़ा। तो इसी तरह से साधु सन्यासी लोग जो हैं, वो लिंगों की स्थापना भी नहीं करते, वो अंगूठे को ही शिव रूप मान लेते हैं और उसी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई बहुत बड़ा स्थापित किया जाए। बेर के दाने जितना भी काम करेगा। और साधु सन्यासी जो हैं अपने अंगूठे को भी परब्रह्म मान लेते हैं। अब ये जो अंगूठे को मान लेते हैं ना, इस चीज़ में मेरी एक चीज़ और दिमाग में आई, मैं वो और बता दूं आपको। देखो, आपका शरीर जो है ना, वो मंदिर है, और आपके शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो परमात्मा है। और आप जो परमात्मा को नहीं खिला सकते, वो अपने शरीर के अंदर भी डालना वर्जित है। अपनी आत्मा को मार के आप कुछ भी डाल सकते हो। कहने का मतलब, कोई शराब का सेवन करता है, कोई और उल्टी सीधी चीज़ें खाता है, वगैरह खाते हैं, क्या ये भगवान को चढ़ते हैं? अगर भगवान को नहीं चढ़ते हैं तो ये आपको कैसे चढ़ते हैं? आपको भी नहीं चढ़ेंगे, ठीक है जी। जो आपका शरीर है ये मंदिर है, और आपके अंदर जो आत्मा बैठी है वो परमात्मा है, जो हमने अंगूठे का स्वरूप बताया। और जो मंदिर में आप नहीं चढ़ा सकते, वो आपके शरीर के अंदर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को मंदिर मान लोगे और आत्मा को परमात्मा मान लोगे, तो बहुत सी चीज़ों से आप वैसे ही बच जाओगे। ना तो किसी का बुरा कर पाओगे, क्योंकि उस समय आपको दिखाई देगा कि आपका परमात्मा आपको देख रहा है, ठीक है ना। और ना ही आप बीमारियों के उसमें, अभी आज इडली पिज़्ज़ा बर्गर, बताओ भगवान के कब चढ़ते हैं? कोई लेके आता है भगवान के लिए, चलो जी आज पिज़्ज़ा ले चला, आज बर्गर ले चला, इडली ले चला, या नूडल्स ले चलें। तो जो चीज़ भगवान को नहीं चढ़ते, वो आपके शरीर के अंदर भी नहीं चढ़ने चाहिए,
ठीक है, और नित्य पूजनीय हैं। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप में रहता हूँ। आप मन से अपने अंगूठे को भी अगर शिवलिंग मान लेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे तो भगवान उतना ही फल देगा जितना आप मंदिर में जाके शिवलिंग की स्थापना जहाँ कर रखी है उनकी पूजा करते हो। ठीक है जी। ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, सर्ग श्री पंचकृत क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं। क्या? एक सृष्टि, एक स्थिति, एक संहार, एक तिरोभाव और एक अनुग्रह। ये 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इससे संसार के आरंभ में का नाम है सर्ग, जिसको सृष्टि बोलते हैं, सृष्टि। उसके बाद में उसके नाम की स्थिति भी, वो जो संसार है उसकी स्थिति कैसी है। फिर है उसका नष्ट और संहार, मतलब जो चीज़ पैदा हुई है वो चीज़ जाती है, जो हम बोलते हैं। सृष्टि बनी है तो सृष्टि का जो है संहार भी होता है। अदल बदल कर उत्कर्म तिरोभाव, जो अदल बदल कर आते हैं उसको बोलते हैं तिरोभाव। और संसार का सर्ग से मुक्त होने का नाम है अनुग्रह। और यही 5 कृत्य जो हैं शंकर भगवान के हैं। इन्हीं कर्मों के द्वारा संसार का संचालन करता हूँ, और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित है रहता है वह मुक्त होता है। जो मतलब देखो क्या होता है कि आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं अलग अलग। अगर कोई इस बात को समझ जाएगा, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना वो भी नहीं समझ पाते कि शरीर और आत्मा 2 अलग अलग हैं। अगर आप इनको दोनों को अलग समझोगे तो आप सभी पापों से बच जाओगे। पापों से बचने का मतलब ये है, कोई आपको ये कहता है कि कोई चीज़ उठा के ले आ, कोई चोरी कर ले, तो क्या आप चोरी कर लेते हो? नहीं करते। अगर आपके मन से अंदर से आत्मा आवाज़ देती है या मन बोलता है कि भाई आप ये काम कर दो, तो करना किसको है? करना तो शरीर को है ना। तो अगर आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल कर लोगे और शरीर को और मन को दोनों को अलग मान लोगे तो आप मन के झांसे में नहीं आओगे और बहुत से पाप कर्मों से आप स्वयं ही बच जाओगे। क्योंकि बिना शरीर के मन कोई भी काम नहीं कर सकता। भाई सिर्फ आपका मन किया गुलाब जामुन खा ले, तो गुलाब जामुन थोड़ी ना खा लोगे, गुलाब जामुन लाने भी तो पड़ेंगे ना। वो पैर जाकर लाओगा, हाथ मुंह में देगा, जब वो खाए जाएंगे। तो अगर आप शरीर में आदेश दे दो कि भाई गलत बात में मन का साथ नहीं देना है, तो वैसे ही बहुत सी चीज़ों से आप बच जाओगे। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार में का संचालन करता हूँ। इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचव्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। इन 5 कामों को करने के लिए भगवान ने अपने 5 मुखों का जिक्र किया। हे वत्सो, वत्सो कौन? ब्रह्मा और विष्णु दोनों आ गए ना। तो उनको कहा कि हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव, तिरोभाव कौन सा? जो अदल बदल कर काम होते हैं, ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य भी न पास का है। जब अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम मंत्र जपो। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर अब तुम तपस्या करना चाहते हो तो तुम मेरा ओमकार नाम जपो। ओम जो है ना, ओम बोलते हैं। भगवान का स्वरूप जो है वो अलग अलग उसमें है, तो इसमें मंत्रों में जो है ओम जो है उनका स्वरूप है। तो आप ओम का जाप करने के लिए उनको आदेश दिए, जिसके तप से तुम में मान्य उत्पन्न हो। अगर तुम ओमकार का जाप करोगे तो तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। ओम का जाप करो, क्योंकि मेरे मुख से निकला हुआ एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन। भाई मेरे ही मुंह से ओमकार निकला है, तो यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा मंत्र है। तो आप जो है ओम का उच्चारण करो, इससे आप जो है इनसे बच जाओगे। यही मेरा वाचक है और यही मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। तत्पश्चात उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके
ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र यही होता है ना, जो आपके गुरु हैं वो आपको कोई ना कोई मंत्र देते हैं कि भाई ये मंत्र है, इसका आप जाप करो। तो शंकर भोले जो हैं उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य का ज्ञान करवाया कि भाई सत्य क्या है, बड़ा कौन है, उनके दोनों के बीच में विवाद हो रहा था ना, तो दोनों को ज्ञान करवाया, दोनों ने उनकी उपासना की। उपासना करने के बाद में उन्होंने ओमकार का जाप करने का उनको मंत्र दिया, और ओमकार का जाप करने से उनमें किसी के अंदर घमंड नहीं आएगा और वो भगवान का ही स्वरूप है। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देव महादेव जी के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है, हे संसार के रचयिता, हे पांच मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रो, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र बतला दिया है कि जिसका जप करके मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विदायक और सब प्रकार का ज्ञान देने वाला है। तेरी पाता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं कि बाबा इतनी कृपा आपकी हो जाए कि जब जब आप बुलाओ तो मैं इस सारे दुनियादारी रिश्ते नातों को छोड़ करके आपके दरबार में आता हूँ। और आप भी मिलके गाइएगा, हे भोले इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं। हे भोले इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं। भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तेरे दरस से खिले मन की कलियां। भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तेरे दरस से खिले मन की कलियां। ओ बाबा दीदार तेरा, हे भोले दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं तो दर पे आता रहे, और मैं आता रहूं। और भक्त कहता है भोलेनाथ जी से, जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा ना कोई काम रुका है। जब से तेरी चौखट पे सर ये झुका है, तब से मेरा ना कोई काम रुका है। हे भोले सरगों में यूं ही, ओ बाबा सरगों में यूं ही झुकाता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं तो दर पे बुलाता रहे, और मैं आता रहूं। मेरे भोले तेरी ऊंची अटारी मुँह से उतरो। अब दो चीज़ें जोड़ दी हैं। जैसे आप तिथि को जानते हो, अमावस्या, पूर्णिमा, एकम, दूज, तीज, एकादशी, इनको तो जानते हो ना आप। अच्छा, उसके साथ में वारों को भी जानते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ऐसा हो सकता है ना कि कभी अमावस्या सोमवार की पड़े, कभी मंगलवार की पड़े, कभी बुधवार की पड़े। बोलते भी है ना हम, सोमवती मावस, भौमवती मावस, बुधवारी मावस, है ना, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज़ मिल गई, एक तिथि मिल गई और एक वार मिल गया। अब इसी तरह से जो ये ग्रंथ लिखा गया,
इस ग्रंथ के समय में नक्षत्रों का वर्णन था कि आद्रा वाली चतुर्दशी, यानी कि आद्रा नक्षत्र हो और चतुर्दशी हो, जपता है। यदि आद्रा सूर्य गति की हो तो इस एक मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। कि 1400 को यदि आपको आद्रा नक्षत्र मिल जाता है और उस दिन आप भगवान का जाप करते हो तो एक माला आपकी करोड़ माला के बराबर हो जाती है, यानी कि करोड़ गुना आपको फल मिल जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से यूँ भी समझो कि आपके सास ससुर मान लो बाहर रहते हैं, भाई बॉम्बे रहते हैं मान लो, और आप यहाँ पे उनके नाम की खूब माला फेरो कि मेरे सास ससुर बहुत बढ़िया है, यो है वो है नू है, ठीक है। लेकिन बाई चांस जिस दिन आमने सामने हो वो, उस दिन अगर उनका गुणगान करते हो तो और दिन जो गुणगान किया था उससे करोड़ों गुना हो गया ना। तो आद्रा नक्षत्र जो है भगवान को इतना ही प्रिय है, तो इन्होंने इसीलिए बोला कि आद्रा नक्षत्र में यदि चतुर्दशी भी मिल जाती है और उस दिन आप अगर एक माला भी जाप करते हो तो आपको 1 करोड़ मालाओं का फल मिलता है। इसमें प्रातः संध्या के समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग मतलब स्तंभ जो ये दिखाई देते हैं आपको बाबा जो हैं, और चाहे वो बेर रूप में हो चाहे मूर्ति रूप में हो, दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर कौन सा है जी? हाँ, ओम तो स्वरूप हो ही गया, शिवाय नमः। 5 अक्षर कौन से हुए? शी वा ये न मैं, ये पंचाक्षर है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर मंत्र से बेर का, यानी कि मूर्ति पूजन का करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। और ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। हाँ जी, एक भजन सुना दो, है ना। अभी नरसिंह भाई जो हैं एक भजन सुनाएंगे, फिर इसको आगे लेके चलेंगे अपन। कि बाबा ऐसा संकट मेरे घर में आया है कि ना भाई की भाई से आंख मिलती है, ना बाप की बेटे से, और कैसे वो बालाजी महाराज को अपना दुखड़ा सुनाता। आप भी मिलके गाइएगा। ओ मेरा दुख पाया सहेगा तन के हनुमान बता दो ना, ओ मेरा दुख पाया सहेगा तन के हनुमान बता दो ना, 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 तन के हनुमान बता दो ना। ओ मेरा दुख पाया सहेगा तन के हनुमान बता दो ना, ओ मेरा दुख पाया सहेगा। कभी सिर में कभी दर्द पैर में, कभी सिर में कभी दर्द पैर में, नहीं रहती काना गाम शहर में, नहीं रहती काना गाम शहर में। ओ मैं भटकूं सो दिन रात तन के हनुमान बता दो ना, ओ मैं भटकूं सो दिन रात तन के हनुमान बता दो ना, तन के हनुमान बता दो ना, तन के हनुमान बता दो ना। ओ मेरा दुख पाया सहेगा तन के हनुमान बता दो ना, ओ मेरा दुख पाया सहेगा तन के हनुमान बता दो ना। और बालाजी महाराज से भक्त कहता है क्या कि कोई बहुत सारा मारने आवे, कोई बहुत सारा मारने आवे, शान वो सबके भूत बतावे, शान सबके भूत बतावे। ओ मेरी बिगड़ी जा से जाग तन के हनुमान बता दो ना, ओ मेरी बिगड़ी जा से जाग तन के हनुमान बता दो ना, तन के हनुमान बता दो ना, तन के हनुमान बता दो ना।
साचे दरबार की। तो आज का विषय जो है ना वो पूजा का है, और भगवान शंकर की पूजा कैसे की जाती है, भगवान शंकर की पूजा करें ना करें, है ना, ये सारी चीज़ें थी। तो माताएं बहनें जो है लंबे समय से पूजाएं करती हैं, और जो आज ज्ञान लेके जाने की बात है वो ये है कि भगवान शंकर जो है ना वो बेर रूप में भी पूजे जाते हैं, और मूर्ति रूप में भी पूजे जाते हैं, और आप मूर्ति को ना पूज के अंगूठे को भी अगर शिवलिंग मान लेते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। आज आपके समझ में आ गई तो आज की कहानी का उद्देश्य आपको, कथा का उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में बात आती है कि नैवेद्य, जो मिठाई प्रसाद जो भगवान के लगाया जाता है ना, उसके लिए कि उसका क्या करें, उस खाएं ना खाएं, कैसे करें कैसे नहीं करें, है ना। तो इसके लिए जो है शिव नैवेद्य और बिल्वपत्र का मातम। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह है, अतएव हे मुनि इसका और बिल्वपत्र का के महात्म का निर्णय कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, शिव जी के नैवेद्य मतलब प्रसाद, ठीक है ना, कि शिव जी के प्रसाद को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं। अगर शिव जी का प्रसाद है उसको देख के तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं, नज़दीक ही नहीं आते। और इसका भक्षण करने से, यदि इसको प्रसाद को ले लिया जाता है तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। मतलब प्रसाद खाने से भी कोई बात नहीं, हाँ ठीक। तो प्रसाद ग्रहण करने से भी, और तो प्रसाद जो है, प्रसाद का इतना महत्व बताया है उन्होंने, कहा कि आपके उनको पुण्य प्राप्त होते हैं जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, यानी कि भगवान शिव के प्रसाद को जिस घर में बांटा जाता है उसका सारा घर पवित्र हो जाता है, और साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य का आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक शिरोधार्य, मतलब प्रसाद को लिया, सिर के चुचकारा और ग्रहण कर लिया, ठीक है ना, तो उचित है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर, मतलब लूं या नहीं लूं इस संशय से, ठीक है ना, भाई शिव जी के प्रसाद के लिए मन में ये करके कि भाई मैं इसको लूं या ना लूं, तो आप पाप के भागी बन जाते हो। यानी कि शिव जी का प्रसाद हो तो सोचने की जरूरत नहीं, लूं या नहीं लूं। करने में विलंब होता है तो आप मनुष्य को पाप लगता है। शिव प्रसाद ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। दो चीज़ें होती है जी, एक होती है भूल और एक होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार वो चीज़ करना। तो जो बार बार अपराधी बन चुके हैं वो नहीं, अगर भूलवश कोई अपराध हो गया तो ब्रह्म हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप प्रसाद को चुचकार के ग्रहण करते हैं तो आपका ब्रह्म हत्या का पाप भी जो है वो धुल जाता है, ठीक है ना। और अगर उसमें सोचते हो, संशय करते हो कि लूँ या नहीं लूँ, हमारे मान्यता है नहीं है, बाबा प्रसाद क्या करूँ, तो आप पाप के भागी बन जाते हो। ब्रह्म हत्या भी पवित्र हो जाती है। हाँ, जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। मतलब ये है जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इन मूर्तियों के आगे जो प्रसाद लगता है वो प्रसाद आप बड़े प्रेम से ले सकते हो, उसमें आपका अधिकार है, ठीक है। हे मुनीश्वर, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है। जो शिवलिंग है इसके ऊपर आप जल डालते हैं वो मना कर रखा है, वो मनाई के लिए। किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है, भाई जो शिवलिंग है ना, इससे अलग कहीं भी कोई प्रसाद चढ़ा हुआ है वो सारा का सारा पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों को शिव के प्रसाद का निर्णय कहा। अब
विल्वपत्र का महत्व सुनिए। यह विल्व महादेव का स्वरूप है। जो हम बेलपत्र बोलते हैं ना, ये विल्वपत्र है। और जैसे आज बात हो रही थी बहन जी से, कल हुई थी, यहाँ कल हुई थी, बोले आम के पत्ते लेवा या के लेवा, तो मैं कहा आम के पत्ते तो पवित्र हैं ही हैं, लेकिन शंकर को प्रिय जो हैं वो बेलपत्र हैं। अगर बेलपत्र मिल जाते हैं तो उसका मुकाबला नहीं मिलते तो भाई फिर कुछ भी ले लो, है ना। तो यह बिल्वपत्र महादेव का ही स्वरूप है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब विल्वमूस में ही निवास करते हैं, क्योंकि विल्वमूस में लिंगी रूपी अवयव महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे विल्वपत्र में विल्वमूल में शिव जी को जल चढ़ाना है, मानो वह सब तीर्थों को स्नान कर चुका है और वह पृथ्वी में भी पवित्र है। जो मनुष्य विल्वपत्र, विल्वमूल और गंध पुष्प आदि अर्पित करता है, पूजता है, शिवलोक की प्राप्ति करता है और उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। मतलब बिल्वपत्र से जो भगवान की पूजा की जा सकती है उससे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और उसके वंश वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक विल्वमूल में दीपक जलाता है और उसकी शाखा को लेकर हाथ में से उनके नवीन पत्ते ग्रहण कर विल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। अच्छा, ये जब यहाँ पे आया तो मैं आपको बता दूं, जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर दीपक नहीं जलाया जाता, और जो शिवलिंग के ऊपर दीपक जलाता है उसके घर का क्लेश कभी खत्म नहीं होता, ठीक है ना। तो शिवलिंग के ऊपर आप दीपक ना जलाया करो, साइड में जलाया करो कहीं भी, ठीक है। हालांकि मैंने मंदिरों में देखा है टोकते हुए भी, ये बोला जी बाहर करियो, लेकिन कुछ माताएं बहनें पता नहीं वहाँ शिवलिंग के ऊपर ही जलाती देखी हैं, ठीक है ना। तो वो शास्त्रों में वर्जित है। वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यूँ समझ लो ना, अभी कोई बंदा स्नान करने लग रहा है, वहाँ लाइट की जरूरत, आप लाइट जलाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे दीपक जलाने के लिए वर्जित है। चलो, जो आदरपूर्वक विल्वमूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ में से उनके नवीन पत्ते ग्रहण कर विल्व की पूजा करता है, सब पापों से छूट जाता है तथा विल्वमूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल मिलता है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, भाई आपके सास ससुर अगर घर से बाहर रहते हैं और आप उनकी स्तुति करते रहो, उसके मुकाबले जब वो आए हुए हैं उस दिन अगर आप उनकी स्तुति करते हो तो आपको करोड़ गुना फल मिलता है। तो इसी तरह से आद्रा नक्षत्र में अगर भगवान शंकर की पूजा की जाती है तो आपको एक माला के बदले करोड़ माला का फल मिलता है। इसी तरह से किसी ब्राह्मण को यदि उसके नीचे बिठा के जिमाया जाता है बेलपत्र के नीचे, तो भगवान खुद साक्षी होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक के बदले करोड़ का फल मिलता है। ये विल्वपत्र का वो दिया जी। दीपक जलाया है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर विल्वपत्र की पूजा करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। विल्वमूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है। यहाँ पे ब्राह्मण नहीं लिखा जी, यहाँ पे शिव भक्त लिखा है। शिव भक्त कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल मिलता है। जो विल्वमूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है तो वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार विल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। तो आज जो है हमने शिव जी का पूजन सीखा, शिव जी के पूजन में शिव जी का प्रसाद का महत्व जाना, शिव जी के प्रसाद के साथ में हमने जाना कि कौन सा प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो चंड बोलते हैं, चंड का मतलब ये जो लिंग है, लिंग के साथ में जो स्पर्श किया हुआ है वो फल लेने से वर्जित किया है। और जो मूर्तियां हैं उनको जो भोग लगता है उस भोग को आप सहपरिवार बांटो, अपने मित्रों में बांटो, उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। शिव नाम की महिमा। हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए। देखो, लिंग की बता दी अपन ने, मूर्ति की बता दी,
ठीक है, मन में भी पूजा कर सकते हो, अंगूठे को भी कर सकते हो, अपनी आत्मा को शिव मान सकते हो, आप उसकी पूजा कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है। ध्यान क्या रखना है, उससे तो आप सारी चीज़ों से बच ही जाओगे। अगर आपने शरीर को मंदिर मान लोगे और आत्मा को भगवान मान लोगे तो उसमें कोई गलत चीज़ जाएगी नहीं, गलत चीज़ जाएगी नहीं, आप वैसे ही स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती है कि उनकी भस्म की महिमा है। हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए और रुद्राक्ष का महात्म और शिव जी के उत्तम नाम महात्म में भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी का नाम विभूति और रुद्राक्ष है। ये तीनों महापुण्य त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं। विभूति और रुद्राक्ष हैं और ये जो है त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों का नित्य अपने शरीर में धारण करता है। ठीक है, रुद्राक्ष हो गया। रुद्राक्ष की महिमा क्या है? रुद्राक्ष बताते हैं कि भगवान शंकर के आंसुओं से ये फल बना था। फल है ये, इसकी डुप्लीकेसी चल रही है, नकल चल रही है। नकल का मतलब जैसे आपने मणियाँ देखी है ना, अपने मणियाँ की फैक्ट्री लगी थी भिवानी में भी, देखे होंगे, बहुत लगे थे। तो एक चंदन की बनती है, एक तुलसी के दाने की बनती है। लोगों ने किक्कर की लकड़ियों की मालाएं बना के उन पे तुलसी की खुशबू डाल दी, चंदन की खुशबू डाल दी, और वो चंदन क्या के बेच दिया। तो इसी तरह से धांधलेबाजी ज़्यादा है। रुद्राक्ष जो है एक पेड़ का फल है, ठीक है, और इस फल की इतनी महिमा है, अगर ये फल आपको मिलता है और आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग हो, आप भगवान शंकर का ध्यान करते हैं और उसको पानी में डाल के रात को रख देते हैं और सुबह उसका पानी पीते हैं, तो आप देखोगे दिन प्रतिदिन आपकी तबीयत में सुधार होता चला जाएगा। ये उसके फल का प्रभाव है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नकल इतनी चल रही है, हल्दी में भी नकल, धनिया में भी नकल। खा लो भाई, हल्दी, धनिया, मिर्च हैं, इनके अंदर भी नकल है। तो रुद्राक्ष का फल जो है उसमें भी नकल, कारण डिमांड है, लोग मानते हैं, तो उसमें भी नकल है। अगर आपको रुद्राक्ष असली मिलता है तो आप इसका प्रमाण देख सकते हो। आप इसको कंच का गिलास लो, उसके अंदर रुद्राक्ष को डाल दो और सुबह उस पानी को आप पी लो, फिर उससे दोबारा रुद्राक्ष को उस तरह से पानी में डालो और पियो। आप देखोगे बहुत जल्दी आपकी बहुत सी समस्याएं जो हैं, बीमारियां शरीर की दूर होने लग जाती हैं। ये रुद्राक्ष का प्रभाव है। मिलना चाहिए असली, बस। चलो, असली की पहचान पंडित जी, असली की पहचान फल है भाई, फल है। या तो विश्वास करो या फोड़ के देख लो, इतना ही है ना। लकड़ी का बना के दे देते हैं ना लोग। हाँ, फल जो होगा ना, जैसे फल है अपने लीची वगैरह है, इस तरह से फल है ये। तो अगर सही मिलता है तो उसकी वो है। वैसे एक चीज़ इसका सुनो, एक प्रमाण तो आपको बता देता हूँ मैं। ये मैंने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन ये अपना मनन है, चिंतन है। लकड़ी का स्वाद अलग होता है, फल का स्वाद अलग होता है। आप कुछ दिन उसको पानी में डाल के पी के देखो, तो जिस दिन आपको लकड़ी का स्वाद ना आए और किसी फल की वो आए, जैसे बेर है, बेर को डाल दो आप, ठीक है ना, तो बेर का तो अपना अलग रस होगा, और लकड़ी को डालोगे तो लकड़ी का अलग रस होगा। तो आप उसको पानी में डाल के पी के देखो, 2-4 दिन में आपने खुद ही पता चल जाएगा असली है नकली है ना। क्योंकि लकड़ी का तो कोई स्वाद आना ही नहीं, तो उसका स्वाद वाकई आएगा। चलो, जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण करता है, ठीक है ना, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। जिसके मस्तिष्क पे विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, जिसके मुख में शिव का नाम नहीं है। 3 चीज़ बताए, एक तो शिव का नाम, एक विभूति और तीसरा रुद्राक्ष। ये तीनों हैं, तो उसको देखने से ही दूसरे का कल्याण हो जाएगा। मतलब कोई रुद्राक्ष पहने हुए है, कोई विभूति लगाए हुए है और कोई शंकर भगवान का जाप कर रहा है, उसको आप देखते हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। और इसके विपरीत इसने क्या कहा कि अगर किसी के पास ये तीनों ही चीज़ नहीं है, ना उसकी विभूति लगी हुई है, ना रुद्राक्ष लगा रहा है और ना वो शिव जी का जाप कर रहा है, तो उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। आपने भजन सुना है ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को जपना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से इसने कहा कि जो शिव भक्त कहता है अपने आप को,
और शिव भक्त कहता है उसके ना तो वो विभूति लगाता, ठीक है ना शंकर भगवान का जाप करता और ना रुद्राक्ष ग्रहण करता, तो उसको आप त्याग दो, उसको शिव भक्त में गिनती मत लो, ठीक है जी। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना और रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है, और जिसमें शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल मिलता है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं वे केवल एक शिव जी के नाम से ही नष्ट हो जाते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी का नाम जप में आसक्त रहता है, आसक्त मतलब उसमें शिव जी के नाम में लगा रहता है। अच्छा, उसके लिए मैंने जो अभी बताया ना, जैसे संत हैं, संत सबके बीच में बैठते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन वो मन से शिव का नाम करते हैं। तो वही मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना कोई भी काम करते रहो, लेकिन मन में आपका शिव का उच्चारण चलना चाहिए, ठीक है, तब तो है ठीक। और आप माला लेके बैठ गए घर में, माँ कहने लग रही है बेटा पानी दे दे, पिताजी कहने लग रहे बेटा मेरा काम कर दे, बेटा कहने लग रहा है माँ मैं स्कूल में बाहर होने लग रही, आपने को डट जाइए आधा घंटा लगेगा, तो ऐसी माला का कोई फायदा नहीं। अपने मन में आप शिव जी का उच्चारण करते हुए अपने नित्य कर्म जो हैं वो करो, ठीक है जी। आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता। यानी कि जितने पापों को ये नाश कर देता है, खत्म कर देता है, उतने पाप होते नहीं। कैसे? जैसे जाने अनजाने हमारे से कीट पतंग, पैरों के नीचे कोई आ गया और है, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, कोई मेंढक आ गया, कोई कुछ और आ गया, बहुत से ऐसे पाप हो जाते हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, ठीक है। किसी की चुगली करके, किसी की निंदा करके, कुछ करके, तो हो जाते हैं जाने अनजाने। तो कहता है कि अगर आप शिव जी का नाम जपते हो तो आपके जीवन में इतने पाप होते नहीं जितने ये पाप खत्म कर देता है, ठीक है जी। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से उनके पातक नष्ट हो जाते हैं। संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं करता जितने उनकी नाम से कट जाते हैं। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से उतर जाता है। ब्रह्म इत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि, ये दावाग्नि पाप रूप कौन सी अग्नि है? जब हमारे से कोई मान लो कोई हो जाता है विपता, कोई पाप हो जाता है और उसकी ग्लानि हमें होती है, तो वो पाप अग्नि है। तो कहता है कि शिव नाम से वो पाप अग्नि जो है आपकी वो दूर हो जाती है, और उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती है। मुनीश्वर, इसकी शिव नाम की अखंड भक्ति है और मोक्ष सुलभ है, अन्य कोई नहीं। मेरा विश्वास है हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ है भाई, और ज़्यादा कहने से क्या लाभ है, ठीक है। मैं एक श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। शिव नाम प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति पाता है। पूर्व काल में इंद्रधुन नाम का एक बड़ा पापी राजा, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्ति हुई। दिव्य श्रेष्ठों, यह मैंने तुम्हें शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों को भी पवित्र भस्म महात्म में सुने। तो भस्म की भी महिमा सुनी आपने, है ना, बेलपत्र की भी महिमा सुनी, शिवलिंग की भी सुनी आपने, रुद्राक्ष की महिमा भी सुनी आपने, है ना। तो अब आपको शिव जी की पूजा का तकरीबन जो है ज्ञान हो गया होगा। और फिर भी अगर किसी का कोई समस्या रह जाती है तो आप हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हो। आज की जो है हम यहीं अपना अध्याय जो है पूर्ण करेंगे और कल इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। कि ये जो
घड़ी होती है ये बार बार नहीं आती इंसान की जिंदगी में, कभी कभी आती है, क्योंकि इंसान पैसा धन दौलत तो हर रोज कमाता है, लेकिन ऐसी घड़ियां बार बार नहीं आती कि बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार संपत्ति आगे और जाएगी। अरे बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आएगी। तो ऐसी घड़ियां बार बार नहीं आती हैं। आइए हम भी श्याम बाबा के चरणों में छोटी सी हाजिरी लगाएंगे। कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कि जल्दी से आओ शाम, कहीं जिंदगी का पहलू बदल ना जाए, और कहीं तेरे आते आते शाम मेरा दम निकल ना जाए, मेरा दम निकल ना जाए। इस भजन में ये केवल भजन नहीं है, ये हमारे सबके मन के भाव हैं। तो आप भी अपने मन के भाव प्रकट कीजिए बाबा के सामने। साथी हमारा कोई बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कोई बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। तेरी नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कोई बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और भक्त तारा श्याम से कहता है क्या, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आ देख तेरे भक्तों के शाम किस कदर अधेर है। जल्दी पर्दे से बाहर निकल, क्यों लगाई देर है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान।
साथी हमारे कोई चलेगा, साथी हमारे कोई चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कोई बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और आखिर में भगत कहता क्या सुनिएगा, सुना है दर पे तेरे सदा ही धर्मिया पे, सुना है धर्मिया पे आज पापी आया है, श्याम का है घबराए आज पापी आया है, श्याम का है घबराए। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, एक वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, और जहाँ डाल डाल पर पात पात पर श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो, बोलिए श्याम प्यारे की जय। सुना है दर पे तेरे सदा ही धर्मिया पे आज पापी आया है, श्याम का है घबराते आज पापी आया है, श्याम का है घबराते। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कोई बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भजन सभी को समझ में आ रहा है ना, तो मिल के गा दो क्या, के पहले शाम शाम बोलो फिर दूजा काम बोलो, पहले शाम शाम बोलो फिर दूजा काम बोलो, पहले शाम शाम बोलो फिर दूजा काम बोलो, बोलो शाम शाम बोलो फिर दूजा काम बोलो, पहले शाम शाम बोलो फिर दूजा काम बोलो। शाम मेरे दरस को मेरे नैना तरस रहे, कि शाम तेरे दरस को मेरे नैना तरस रहे, नैनन की प्यास बुझा तो आके सावन भादो बरस रहे, हाँ सावन भादो बरस रहे। साथी हमारा कोई बनेगा, साथी हमारा कोई बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए श्याम प्यारे की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भैया, एक ये शिव पुराण आप सब लोग के सहयोग से हो रहा है, ना कि हम करने वाले हैं, आप सब मिलकर करवा रहे हो। ये हमारा अकेले का नहीं, क्योंकि मंदिर सबका है और मंदिर में सबका सहयोग होता है। तो आओ, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर से लाया करो, ताकि आपके हाथ से पुण्य हो और बटे, और 10 लोगों के वो मुंह लगे। ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा लाओ, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े में 10 जड़ी लाओगे तो सबके मुंह लगेगा।
इकट्ठा होकर किया जाएगा। चाहे थोड़ा लेकर आओ, मान का लेकर आओ, जो भी है। बोल शंकर भगवान की, महादेव पार्वती मैया की। एक छोटी सी हाजरी लगाऊंगी, बाकी आगे जो हमारी व्यासी की जो आज्ञा होगी वैसे ही। महादेव पार्वती मैया की। राधिका जो मैं गा रही हूँ ना, वो भजन आगे आके हिंदी का जो मैं गा रही हूँ ओ शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। डम 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 तेरा डमरू बाजे। घोषा तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। सारी खड़ी हो जाओ, एक से देख के एक खड़ी हो, सारी खड़ी हो जाओ और सारी झूम के नाच का हाथी लगाओ अपने घोड़े को दरबार में। सभी और मस्ती में क्या कहा है? वो डम तेरा डमरू बाजे। डम 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 तेरा डमरू बाजे। डम 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 तेरा डमरू बाजे। घोषा तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरा बाजे पर्वत पे। ओ शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरी जटा में गंगा विराज रही। माथे पे चंद्रमा साझी रहा। सारे तेरा डमरू शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। तेरे कानों में कुंडल साझी रहे। बीच चंद्रमा में
शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे डम डम डमरू बाजी रहा तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे संग में तेरे गोरा विराजे गोदी में गजानन साजे शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे ओ बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे सभी लोग बारी बारी आरती करेंगे जल का छिट्टा दे दो उनमें, उनमें जल का छिट्टा दे दो उन्हें। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओम जय शिव ओंकारा पंचान विराजे हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे तो भुजी चार चतुर भुजी कसी भुजते सोहे तीनों रूप निरखते तीनों त्रिभुवन जन मोहे ओ जय शिव अक्षी माला हरिमाला मुनि माला भोले चंदन मृगी मणि शोभे चंदन मृगी मणि शोभे भोले सुखकारी श्वेता पर पीता पर राधा मरियके भोले शनिकादिकी ब्रह्मादिकी शनिकादिकी ब्रह्मादिकी भूतादिकी सारिके करके मध्यमा मंडल चाकि त्रिशूल धरता भोले जगी करता जग भरता जगी करता जग भरता जग पालन करता ओ जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत यामी वेदा भोले करे अवसर के मध्य ये तीनों एका ओ जय शिव त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहती शिवा
बोली शंकर भगवान की जय, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्री राधे रानी सरकार की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली श्याम प्यारे की जय, बोली गौ माता की जय, बोलिए लाज बचाने वाले की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए सब भक्तों की जय।